Hello, good morning, student. Today we discuss about neural tissue. आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 11th में न्यूरल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरल टिश्यू क्या होता है? न्यूरल टिश्यू एक स्पेशल काइंड का टिश्यू होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूरल टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं चेंजिंग द कंडीशन के लिए। ठीक है। जो न्यूरल टिश्यू होते हैं उसकी यूनिट नर्व सेल्स होती है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती हैं? नर्व सेल्स होती हैं। और न्यूरल टिश्यू होंगे उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है न्यूरोग्लिया सेल्स और दूसरी होती है मेन, जिसको हम कहते हैं नर्व सेल्स। दूसरी को हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। तो जो न्यूरल टिश्यू है हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू। तो एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरल टिश्यू होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं कंट्रोल ओवर द बॉडी। न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body. The body's responsiveness to changing condition. To changing condition. किसके लिए होते हैं? कंडीशन के चेंजिंग के लिए। अब इसकी यूनिट क्या होती है? नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स OR nerve cell are the unit of neural system. न्यूरल सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन सेल्स होती है। और जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें दो प्रकार की सेल्स होती है। एक होती है नर्व सेल्स, एक क्या होती है? नर्व सेल्स। और दूसरी जो सेल्स होती है उसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरोग्लिया। दो प्रकार की सेल्स होती है नर्वस टिश्यू में, एक नर्व सेल्स और दूसरी
न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लिया सेल्स जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट हेल्प इन सपोर्टिंग and protection of nerve cell। यानी नर्वस टिश्यू में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है नर्व सेल्स और दूसरी होती है न्यूरोग्लिया सेल्स। नर्व सेल्स तो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बॉडी में जो चेंजिंग होती है, चेंजिंग कंडीशन एराइज होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो दूसरे टाइप की सेल्स न्यूरोग्लिया सेल्स होती है, ये हेल्प करती है किसको? नर्व सेल्स को। उसको हेल्प करती है किसमें? सपोर्ट करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि किसी प्रकार से उसको इंजरी न हो सके। तो न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरोग्लिया लगभग आधा भाग बनाती है, या हम कह सकते हैं कि न्यूरोग्लिया make up more than 1/2 1/2 का मतलब आधा से अधिक द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। the volume of neural tissue in our body। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में। ठीक है ना। व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबल, जब न्यूरॉन क्या होती हैं? सुटेबल होती हैं, स्टिमुलेटेड होती हैं, और तब ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस ये जनरेट करती हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट करती हैं तो वही डिस्टरबेंस ट्रेवल्ड करता है अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होते हैं कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू माइग्रेट करते हैं और वह एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक ले जाई जाती हैं, और यह टोटल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से किसी भी एनिमल्स के या हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात करें तो उस ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पहुंचती है। ठीक है ना। तो अब इस प्रकार का जब टिश्यू बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू कहेंगे। ठीक है।
तो अगर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक प्रकार से ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके सेल्स पर डिपेंड करेगा। लाइक दैट अगर हम एक नर्व सेल्स की बात करें, एक नर्व सेल्स की बात करें तो इस प्रकार से किसी भी नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके फिगर को किस प्रकार से नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सॉन कहते हैं। नर्व फाइबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, इस पूरे पार्ट को सेल बॉडी कहा जाता है। यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी या सेल बॉडी को ही साइटॉन कहा जाता है। सेल बॉडी को ही क्या कहते हैं हम, साइटॉन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अब इस सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस होता है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई आपकी न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स। और यहीं पर इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूरोआग्लिया। न्यूरोआग्लिया सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। अब साथ ही साथ अगर इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में देखें तो ये हमको मिलेगा क्या, कि इस साइटॉन पार्ट में ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। क्या कहेंगे, निसल्स ग्रेन्यूल। और साथ ही साथ ये जो होता है इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इधर हम दिखा देते हैं, डेंड्राइट। क्या कहेंगे इनको, डेंड्राइट कहेंगे। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से न्यूरल टिश्यू का पूरा सिस्टम हो जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये फिगर है न्यूरल टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग की टॉपिक होगी वो क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। वी नो दैट
There are various kinds of tissue combined together form a complete organ, and these organs are united with different kinds of organ and produce or formed a specific type of system that is called organ system. लाइक जैसे हम कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन से नहीं बना है, उसमें कई प्रकार के ऑर्गन मिले हैं और मिलने से एक सिस्टम बन गया जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे डाइजेशन प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन भाग लेते हैं, जैसे बक्कल कैविटी हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुई, साथ ही साथ लीवर और पैनक्रियाज हुए। तो ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया। एक ही पार्ट में नहीं डाइजेशन हो जाता है। तो when tissue are combined to form organ and organ are combined to form organ system, like that digestive system, circulatory system। तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कई ऑर्गन काम करेंगे, ठीक है। जैसे वेसल्स एक ऑर्गन्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट अलग होता है, वेसल्स अलग होती है, और पंप होने के लिए जो फ्लूइड होता है उसको हम ब्लड कहते हैं, वो भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस प्रकार से सबसे पहले ग्रुप ऑफ टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन and group of organ to form a organ system। तो इस प्रकार से organ and organ system का डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द बेसिक टिश्यू मेंशन above organized to form organ which in turn associate to form organ system in multicellular ऑर्गेनिज्म सच एज। इस ऑर्गन सिस्टम को हम कैसे कह सकते हैं, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे क्या हो गए, कई ऑर्गन से मिलकर बने हुए सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी द complexity of organ and organ system display certain discernible trend is called evolutionary trend। ये धीरे धीरे परिवर्तित होते जाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और इनमें चेंजिंग होता है, टर्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल इस प्रकार से हम 4 टाइप्स के टिश्यू को एनिमल्स में स्टडी किया। ये 4 टाइप के ही टिश्यू एनिमल्स किंगडम में पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार से पूरे उसकी बॉडी को बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और फिर इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है न्यूरल टिश्यू। तो आज आपका जो एपिथेलियल टिश्यू
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये सारे टिश्यू आज क्या कर दिए गए, आपको पढ़ा दिए गए। और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सब आप रिवाइज करिएगा, और उन सारे क्वेश्चनों में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भेज सकते हैं, और फिर वो उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट होगा वही स्टार्ट किया जाएगा। जैसे इस बार अर्थवर्म और ये कॉकरोच को हटा दिया गया है इसमें पढ़ने के लिए, तो ये सिलेबस कट हुआ है आपका, तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आपका वो स्टार्ट किया जाएगा इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।